हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक बढ़िया सी वीडियो लेकर के आपके लिए एक वैल्यूएबल वीडियो। ये वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज का ही एक पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे डॉ थ्योरी के बारे में। मैं जानता हूँ डॉ थ्योरी हर एक ने सीख रखी है, पर यह वीडियो कुछ स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं इसमें डॉ थ्योरी की बेसिक नॉलेज से लेकर के एडवांस तक की कवर करूंगा। वो चीजें जो हमें मार्केट में ट्रेड करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, हर तरह से मदद कर सकें। हम डॉ थ्योरी को चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं। आप चाहे इंट्राडे ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेड में हम लोग डॉ थ्योरी को पर कैंडल कैसे यूज कर रहे हैं वो चीज हम लोग सीखेंगे। स्मार्ट मनी मार्केट में किस तरह से काम करता है, कहां पर काम करता है, वो जोन कौन सी है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग, वो चीज सीखेंगे। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि डॉ थ्योरी क्या होती है। देखो, मिस्टर डॉ कौन थे, कब थे, क्या थे, इन सब चीजों से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ वो जानना है जो चीज हमें मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सके और हमें चीजें सिखा सके। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉफिटेबल बनने और ये सब सीखने के लिए प्राइस एक्शन बस मोटी मोटी चीजें आपको सीखनी चाहिए। जहां पर डीप नॉलेज चाहिए वहां पर मैं आपको डीप नॉलेज भी दूंगा। अब मिस्टर डॉ कौन थे वो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। तो बेसिकली एक थ्योरी है जिसे डॉ थ्योरी कहते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जब भी स्टॉक मार्केट में मान के चलो प्राइस यहाँ पर चल रही है और प्राइस को अगर नीचे यहाँ तक ड्रॉप होना है तो प्राइस डायरेक्ट कभी भी यहाँ तक डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगी। प्राइस कुछ इस तरह से आएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, इस तरह से। फिर जब प्राइस को कभी भी ऊपर जाना है तो प्राइस हमेशा इस तरीके से ऊपर जाती है, यानी कि इस तरह से पैटर्न बनाते हुए। अब ये जो पैटर्न होते हैं ना मार्केट में, मान के चलो कि ये यहाँ से प्राइस चली है तो इसके मुताबिक यहाँ पर ये जो मार्केट का टॉप बना है ये है हाई। अब ये हाई है और ये वाला जो हाई बना ये इस वाले हाई से ऊपर है, यानी और ज्यादा हाई है, तो ये बन गया दूसरा हाई। ठीक है, अब ये वाले हाई से ये वाला हाई और ज्यादा ऊपर है, इसलिए ये बन गया तीसरा हाई। तो इस हाई से ये हाई और ऊपर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हायर हाई। ठीक है, इसे कहेंगे और ज्यादा ये हाई है इसलिए कहेंगे इसे हायर हाई। अब इसी तरीके से ये जो मार्केट का लो बना है ये इस लो से ऊपर है, इसलिए इसे कहेंगे हायर लो। ये लो इस लो से भी ऊपर है इसलिए कहेंगे, यानी कि हाई है तो हायर लो। अब ये वाला लो इस लो से हाई है, इस वजह से इसे कहेंगे हायर लो। तो बेसिकली ये हायर हाई और हायर लो के पैटर्न होते हैं। इसी तरीके से जब प्राइस ड्रॉप होती है तो कुछ इस तरह से ड्रॉप होती है। इसमें यहाँ पर इसका ये जो हाई है, एक ये हाई था, प्रीवियस हाई से जो अब बना है हाई ये थोड़ा सा नीचे बना है, इसलिए ये लोअर हाई है। ठीक है, ये उससे लो हाई है। और अब जो यहाँ पर डेवलप होने जा रहा है ये इससे भी लो हाई है। इसी तरीके से जो इस मार्केट का लो है वो लोअर लो है, प्रीवियस वाले से और ज्यादा लो है, इसलिए ये लोअर लो है। तो ये पैटर्न होते हैं हायर हाई और हायर लो के। तो यही है डाउ थ्योरी। अब दूसरी चीज, हायर हाई और हायर लो हमें पता चल गया मार्केट में प्राइस किस तरह से काम करती है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो पैटर्न होते हैं ना ये डेवलप होते क्यों है, आखिर प्राइस इस तरीके से क्यों जाती है, सीधे भी तो जा सकती है। तो बेसिकली ये चीज हम लोग सीखेंगे। मान के चलो एक ये पॉइंट है और यहाँ पर डिसाइड किया है इंस्टीट्यूशंस ने कि यहाँ पर वो बाइंग करेंगे। तो जब वो यहाँ पर बाई करेंगे तो कोई ना कोई उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जो उनका टारगेट पॉइंट होगा। अब मान के चलो यहाँ पर उन्होंने बाई किया और प्राइस यहाँ इस टारगेट पर आ गई। जब यहाँ पर बाई करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, तो ये टारगेट पर प्राइस आ गई। अब ये जब टारगेट पर आ गई, मान के चलो उनकी 1000 क्वांटिटी, एज ए एग्जांपल, 1000 नहीं, उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है एज ए एग्जांपल। तो यहाँ पर वो अपनी 100-200 क्वांटिटी कुछ प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे। तो जब वो प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे तो यहाँ पर ये इन्होंने बाई किया था
बायर जब भी एग्जिट करेगा मार्केट में तो वो क्या करेगा, आप सोचो कि आपने एक HDFC का शेयर खरीदा है यानी बाई किया है, जब आप उसको एग्जिट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, तो आप क्या बन जाओगे, सेलर। जब मार्केट में कोई भी सेल करता है तो प्राइस वहां से ड्रॉप होती है, तो वैसे ही जब ये सेलर बन जाएंगे 100-200 क्वांटिटी अपनी एग्जिट करेंगे तो ये प्राइस थोड़ी सी यहाँ पे ड्रॉप होगी। अब ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे, आपके साथ भी होता होगा कि प्राइस का मूवमेंट निकल गया, आपको जहां पर बाई करना था, लेकिन अब यहाँ पर लोग डायरेक्ट इस बीच में कहीं पर बाइंग नहीं करेंगे, लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मार्केट अपना कोई हाई बनाए और थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप है, यहाँ पर बहुत महंगा हो चुका है, अभी यहाँ पर कोई भी शेयर नहीं खरीदना है। अब यहाँ पर मान के चलो लगभग कोई एक ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां पर वापस से प्राइस थोड़ा सा सस्ता होता है और लोग यहाँ पर फिर से जो यहाँ बाई नहीं कर पाए थे और नई पोजीशनें जो बनती हैं बाइंग की वो यहाँ से बनेंगी, तो जब यहाँ पर दोबारा से बाइंग आएगी तो फिर से प्राइस ऊपर चल देगी। अब फिर कोई ना कोई नेक्स्ट टारगेट होगा जहां पर लोग अपनी प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे, तो वहां से क्या बनेगा, बायर सेलर बन जाएगा, तो सेलर बनने की वजह से प्राइस फिर से थोड़ी सी ड्रॉप होगी। अब फिर से कुछ लोग यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, नई पोजीशनें क्रिएट करेंगे, तो फिर से मार्केट में एक नया हाई बनेगा और फिर जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर से एक नया लो तैयार हो जाएगा। फिर यही करते करते मार्केट में हायर हाई और हायर लो के पैटर्न डेवलप होते हैं। इसी तरीके से जब मार्केट में प्राइस यहाँ पर मान के चलो लोगों ने शॉर्ट किया है, इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर सेल किया है, सेल किया, प्राइस नीचे आई, प्राइस नीचे आने के बाद में जब आप सेलर हो और एग्जिट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बाई करना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पर एग्जिट करोगे तो आप बन जाओगे बायर, बायर बनने के बाद प्राइस कहाँ जाएगी, ऊपर, ऊपर जाने के बाद फिर से बहुत से लोग यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट की, तो जब वो फिर से शॉर्ट करेंगे तो प्राइस नीचे आ जाएगी। फिर कुछ लोग अपने यहाँ पर जब पोजीशन बुक करेंगे तो फिर प्राइस थोड़ी सी बाइंग की तरफ जाएगी और फिर नीचे। इसी तरीके से हायर हाई और हायर लो के पैटर्न डेवलप होते हैं मार्केट में। अब दूसरी चीज, मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं, हायर हाई और हायर लो का पता करके। तो बेसिकली मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अपवर्ड ट्रेंड, दूसरा होता है डाउनवर्ड ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। देखो अपवर्ड ट्रेंड पता करना बहुत आसान है, मार्केट में हायर हाई बनते जा रहे हैं, प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, मार्केट में लोअर लो बनते हुए आ रहे हैं यानी कि प्राइस नीचे आ रहा है। अब ये साइडवेज ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट में जब प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है तब तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये हाई बना है मार्केट का, अब इस हाई के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि अभी नेक्स्ट हाई नहीं बन रहा, मार्केट साइडवेज हो गया है। तो चलो वो जानते हैं। चलो कि प्राइस का ये हायर हाई बनता हुआ आया और ये मार्केट का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर ये मार्केट का टॉप बनेगा। तो कैसे प्राइस अभी यहाँ पर है, हमें कैसे पहले से पता चलेगा, तो जब भी प्राइस ड्रॉप होगी, ड्रॉप होने के बाद में जो नेक्स्ट हाई बनेगा वो अपने प्रीवियस हाई को जब तोड़ नहीं पाएगा और फिर उसके बराबर यानी लगभग उसी पॉइंट से या फिर उसके लगभग 50-60% से ही प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, तो यहाँ पर ये मार्केट का साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, देखो ये हायर हाई बनता हुआ गया, प्राइस नीचे आई, लो बनाया, इस बार जो हाई बना मार्केट का वो प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं निकला, यहीं से ही प्राइस ड्रॉप हुई। अब ये जो प्राइस ड्रॉप हुई है और ये जो मार्केट का लो था, इस लो के रेंज में ही जब तक प्राइस रहेगी जब तक ये मार्केट साइडवेज मार्केट कहलाएगी। यही हमारी आइडेंटिफिकेशन है, साइडवेज मार्केट को पहचानने का तरीका है प्राइस एक्शन को यूज करते हुए कि जो मार्केट का लो था ये लो मार्केट ने नहीं तोड़ा और इसका हाई भी इसने नहीं तोड़ा, तो जब ये बीच में प्राइस चल रही है तो ये साइडवेज मार्केट है। इसी तरह से जब प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आते हुए जब ये मार्केट का लो था और अगली बार ये जैसे ही ये हाई बना और इस हाई ने वापस से इसका लो नहीं ब्रेक किया, इसके लो के ऊपर से ही मार्केट रिवर्स हो गई और फिर ये जो इसका ये लो हाई है और इस हाई के बीच में ही मार्केट की प्राइस फंसी हुई है, तो इसका मतलब ट्रेंड साइडवेज है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया डाउ थ्योरी क्या होती है, मार्केट में हायर हाई और हायर लो के पैटर्न क्या होते हैं और हायर हाई और हायर लो के पैटर्न क्यों डेवलप होते हैं। उसके अलावा मार्केट ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, अप ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को और साइडवेज ट्रेंड को। अब हम लोग ये सीखेंगे
कि मार्केट में पैटर्न क्यों बनते हैं, कहाँ बनते हैं और क्यों उस पर किस तरह से ट्रेड करें। देखो मार्केट में आम तौर से पैटर्न तो बहुत सारे बनते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न और पता नहीं कौन कौन से हजारों पैटर्न है, लेकिन बेसिकली 3 तरह के पैटर्न हैं जो आम तौर से मार्केट में बनते हैं, देखते हैं वो। देखो जब प्राइस ऊपर जा रही होती है ना, हायर हाई बनाते हुए, तो ये जो इसके लो हैं, लोज, इन लोज को देखो और इन हाइस को देखो, ये एक लाइन में चल रहे होते हैं, एक रेंज में चल रहे होते हैं, इसी को कहते हैं ट्रेंड लाइन पैटर्न। ये ट्रेंड लाइन डेवलप होती है। इसी तरीके से जब प्राइस नीचे आ रही होती है ना, तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मार्केट में डेवलप होती है। अब 2 पैटर्न ये हो गए, एक पैटर्न ये हो गया अप और डाउन ट्रेंड में। दूसरा होता है डबल टॉप। डबल टॉप कैसे बनता है मार्केट में? जब भी प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और मैंने आपको बताया कि प्राइस जब जाएगी और उसको साइडवेज होना होगा, मार्केट को अब नीचे आना होगा, तो हाई चांस होते हैं कि मार्केट थोड़ी सी साइडवेज उसके बाद नीचे आए। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाते जाते एकदम से नीचे गिर जाती है, कोई न्यूज आ गई या कोई वैसी वजह होती है तो ऐसा होता है, वरना आमतौर से नॉर्मल मार्केट जो चलती है वो हायर हाई के पैटर्न बनाते हुए चलती है ऊपर, और अगर उसे नीचे आना होगा तो पहले मार्केट साइडवेज होगी, उसके बाद नीचे आएगी। अब साइडवेज होने के लिए ये मार्केट का जो हाई है, और इस बार जो ये लो बना है, अगली बार जो हाई बनेगा वो इस हाई के, मैंने क्या बताया, साइडवेज मार्केट की पहचान इस हाई से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो जब ये हाई उससे ऊपर नहीं जा पाएगा और ये जो लो है ये तोड़ेगा, लेकिन जब उसको डाउन ट्रेंड स्टार्ट करना होगा तब, तो प्राइस जब इस रेंज में आकर के ये फंसती है तो ये मार्केट का डबल टॉप पैटर्न बनता है। उसके बाद जब साइडवेज होने के बाद प्राइस नीचे आती है, जब डबल टॉप बनता है तो हाई चांस है कि प्राइस नीचे आएगी। इसी तरीके से मार्केट में जब लो ट्रेंड होता है डाउन साइड का, तो प्राइस कुछ इस तरीके से लोअर लोस के पैटर्न बनाती है। अब लोअर लोस के जो पैटर्न है, ये लो प्राइस हाई जाने के बाद में दोबारा से इसे ब्रेक नहीं कर पाती है और फिर यहीं से मूव करती है मार्केट साइडवेज होने के लिए इस रेंज में। तो ये जो पैटर्न डेवलप होता है ये बनता है आपका डबल बॉटम पैटर्न, और इसमें चांस होते हैं कि मार्केट अब इसको तोड़ेगी और वापस से हायर हाई यानी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट करेगी। मैक्सिमम चांस ऐसे होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में जैसा कि आप जानते हो कि कुछ भी हो सकता है, तो वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे आगे जब डाउ थ्योरी को रियल मार्केट में हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे, कि डाउ थ्योरी को यूज करके आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इंट्राडे ट्रेड कैसे ले सकते हो, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप किस तरह से किसी स्विंग को पकड़ सकते हो। तो बेसिकली किस तरह से यूज करेंगे उसका यूज सीखेंगे हम लोग। तो अब हम लोगों ने सीख लिया डाउ थ्योरी में हायर हाई और हायर लो के पैटर्न क्यों बनते हैं वो भी सीख लिया, मार्केट का ट्रेंड साइडवेज कैसे होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें वो भी सीख लिया। उसके अलावा मार्केट जो पैटर्न डेवलप करती है पैटर्न भी हम लोगों ने सीख लिया। अब सीखते हैं डाउ थ्योरी को यूज हम लोग प्रैक्टिकल मार्केट में किस तरह से करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो मैं यहाँ पर बताने जो जा रहा हूँ वो मैं एक इंट्राडे ट्रेडर को कैसे यूज करना चाहिए मैं उस बेसिस पर बताने जा रहा हूँ। पर आप अगर स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप अपने टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप स्विंग को देख सकते हो हायर हाई और हायर लो के पैटर्न पे, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इंट्राडे के लिए समझते हैं, क्योंकि इंट्राडे में हम लोग कैंडल स्टिक पर समझेंगे, क्योंकि एक दिन की एक कैंडल के अंदर के मूवमेंट को हम लोग कैप्चर करते हैं इंट्राडे में, और आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग इंट्राडे कर रहे हैं, इसलिए इंट्राडे में ही हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरी वजह यह है इंट्राडे में देखने की कि हमें पता चल जाएगा कि कैंडल स्टिक पर हायर हाई और हायर लो के पैटर्न डाउ थ्योरी कैसे अप्लाई होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो कि मार्केट में
अभी एक कैंडल तैयार हो गई, बन गई 9:15 की। तो ये जो कैंडल बनी है, अब मैंने आपको क्या समझाया था, हायर हाई और हायर हाई, हायर लो और हायर लो के पैटर्न। तो अब हायर हाई और हायर लो के पैटर्न को आप लोग कैंडल स्टिक पर देखना सीखो। कैंडल स्टिक पर कैसे सीखोगे, सपोज करो ये एक मार्केट की पहली कैंडल बनी है, तो ये जो कैंडल का हाई है और ये है लो, यही आपका हाई और लो है, पूरी एक स्विंग है एक कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल जब आएगी, नेक्स्ट कैंडल अगर से इसका हाई तोड़ती है, यानी कि ये आपका हायर हाई बन गया, ठीक है। प्राइस का ट्रेंड कौन सा है, अब ट्रेंड इंट्राडे में आपको पता चल गया। लेकिन अगर यहीं पर मार्केट में सपोज करो ये कैंडल का लो टूटता है, तो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड होता है, लोअर लोस, ये बन गया। कैसे बन गया, ये मार्केट का हो गया हाई, ये हो गया मार्केट का लो, ये आपका हो गया जो ये कैंडल बनी है ना, इसका लोअर हाई, क्योंकि प्रीवियस हाई से ये नीचे बना है। प्रीवियस हाई कहाँ था, प्रीवियस हाई तो ये है ना। तो इस बार जो मार्केट का हाई बना है वो प्रीवियस वाले हाई से नीचे है, इसलिए ये बना आपका लोअर हाई और ये बना आपका लोअर लो, ठीक है। अब इसी तरीके से मार्केट में हम लोग समझेंगे। ये है मार्केट की पहली कैंडल। अब साइडवेज ट्रेंड देखते हैं, ये है मार्केट का हाई, ठीक है, और ये है मार्केट का लो। अब ये मान के चलो कि कोई कैंडल ना तो इसका हाई तोड़ती है, ना ही इसका लो ब्रेक करती है, बीच में ही रहती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हायर हाई के पैटर्न में जब मार्केट को साइडवेज होना होगा तो वो अपने हाई को नहीं तोड़ेगी और अपने लो को भी नहीं ब्रेक करेगी, प्राइस इसके बीच में ही ट्रेवल करेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कैंडल्स बनना स्टार्ट होंगी, लेकिन अपने हाई और लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगी। जब मार्केट को फिर से हायर हाई का पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यू करना है, मान के चलो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मार्केट को अपना हाई यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। अब वापस से अगर मार्केट को यहाँ पे लोअर लोस पैटर्न बनाते हुए नीचे आना है, तो मार्केट यहाँ पर ये तोड़ेगी, ये तोड़ेगी, फिर इसका लो, फिर इसका लो टूटेगा, फिर इसका ये जो लो है ये टूटेगा, फिर इसका लो टूटेगा। कुछ इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती चली आएगी। तो बेसिकली डाउ थ्योरी को कैंडल स्टिक के ऊपर यहाँ पर अप्लाई करना, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से अप्लाई करना है। सुबह की पहली कैंडल देखते के साथ ही हमें पता चल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। पर इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपने 9:15 की एक कैंडल देखी है और उसका हाई टूटते ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, चलिए ठीक है, इंट्राडे है, इंट्राडे में आप मैक्सिमम 2-3 कैंडल्स या छोटी रेंज का ही आप लोग यूज करोगे, क्योंकि छोटी रेंज इंट्राडे में मार्केट का सेंटीमेंट भी होता है ना। अभी मार्केट में और पोजीशनें नहीं बनी है, सिर्फ आप अकेले तो ट्रेड कर नहीं रहे हो, बहुत से लोग होंगे जो शॉर्ट सेलिंग करेंगे, बहुत से लोग होंगे जो बाइंग करेंगे। पता चला यहाँ पर से मार्केट ब्रेक करके हाई अपने निकली और कुछ टाइम बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो गई। अभी हम लोग चलेंगे यही चार्ट के ऊपर, देखेंगे चल के डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और पोजीशन कैंडल्स बनती हैं। देखो यहाँ पर अभी इंट्राडे में ही देख रहे हैं हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पर नॉर्मली चार्ट को देखोगे तो आपको चार्ट एक आम चार्ट की तरह ही लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पर देखो ये चीज, क्या मार्केट यहाँ पर लोअर लोस के पैटर्न बना रहा है, अब आपको दिख रहा होगा ये लोअर लोस के पैटर्न बन रहे हैं। मैंने क्या बताया था, लोअर लोस का पैटर्न जो होगा, अगर वो प्रीवियस वाले लो को नहीं तोड़ पाएगा, देखो ये नहीं तोड़ पाया ना, तो मार्केट साइडवेज हो गया। कहां तक हुआ, जो प्रीवियस हाई था, ये देखो मार्केट उसी रेंज में चल रहा है। लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मार्केट अभी ये देखो रनिंग चल ही रहा है। टाइम अभी हो रहा है 11:45 और अभी मार्केट रनिंग है और अभी बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है 5 मिनट का। देखो लाइव एग्जांपल तुरंत हम लोगों को मिल गया, मार्केट लोअर लोज बन रहे हैं। उसके बाद मार्केट जब साइडवेज होना था, मार्केट ने अपने लो को नहीं तोड़ा। अब इसको कैंडल स्टिक पर कैसे समझेंगे, तो देखो कैंडल स्टिक पर समझने के लिए हम लोग
इंट्राडे के लिए छोटी रेंज होती है। कैसे? देखो यहां पर ये देखो मार्केट का लो ब्रेक, मार्केट नीचे, ये देखो दूसरा लो यानी प्रीवियस लो से नीचे बना है लो यानी लोअर लो, ये देखो लोअर लो, ये देखो लोअर लो। अब मार्केट ने क्या किया, यहां पर से ट्रेंड को चेंज करना है। तो इस बार क्या हुआ, मार्केट ने अपने लो को तोड़ा नहीं है, ना ही प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। मार्केट यहां पर थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुआ। अब साइडवेज होने के बाद में किधर का ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट होता है। ठीक है, हायर हाई का पैटर्न यहाँ पे डेवलप होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे मार्केट साइडवेज होने के बाद जब अपना लो तोड़ता है तो यहाँ पर देखो लोअर लोज बनेगा। सिंगल एक कैंडल पर देखो ये लो बना, ये हायर लो बना, फिर ये लो गया, फिर ये हायर लो आया, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर हायर आया, फिर लो बना। अब इस लो को मार्केट ने यहाँ पर नहीं तोड़ा, मार्केट साइडवेज हो गया। तो बेसिकली ये जो हायर हाई और हायर लो के पैटर्न्स हैं इन्हें हम कैंडल स्टिक के ऊपर भी देख सकते हैं। बाकी ये है डाउ थ्योरी कैंडल स्टिक पर देखने के लिए। अब इसको अब लोग बड़े ट्रेंड के ऊपर किस तरह से देखेंगे, मान के चलो कि ये 30 मिनट का कैंडल है और आप स्विंग ट्रेडर हो, 30 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हम लोग सेम इसी तरीके से देखेंगे, बस हम लोगों का टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। देखो यहां पर मार्केट का ये पहली कैंडल थी ना, ये हाई बना और ये बन गया इसका लो। तो मार्केट में किसी भी अभी तक के हाई और लो नहीं टूटा है, तो मार्केट साइडवेज है। फिर जब मार्केट का लो टूटता है यानी कि मार्केट प्रीवियस लो से नया लो बनाती है, यहाँ पर देख रहे हो नया लो बना मार्केट का और मार्केट नीचे आई। उसके बाद इस लो को तोड़ करके मार्केट ने फिर से नया लो बनाया, फिर से नया लो बनाया, फिर से नया लो बनाया, यानी लोअर लोज के पैटर्न डेवलप होते गए। फिर मार्केट में एक टाइम आया जब मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे मार्केट ये साइडवेज हो गया। तो अब आप बेसिकली समझ सकते हो कि आप टाइम फ्रेम का यूज करके स्विंग ट्रेड करो चाहे इन्वेस्टमेंट करो, जो हायर हाई और हायर लो के पैटर्न्स हैं वो आप कैंडल स्टिक के ऊपर भी आप समझ सकते हो। पर ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप इसका यूज करके आप ट्रेड बना लो। स्ट्रेटेजी आगे आने वाली और वीडियोज में आएंगी। प्राइस एक्शन में धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो आपको पेड कोर्स में लाखों रुपए खर्चा करने के बाद सीखने को मिलती हैं। अब ये जो मैंने डाउ थ्योरी यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी सिखाई है, आप यूट्यूब पूरा झाड़ मारो, डाउ थ्योरी क्या होती है, कैसे काम करती है, पूरी डिटेल मिल जाएगी। मिस्टर डाउ कब पैदा हुए, कब मरे, कैसे बनाई उन्हीं ने ये थ्योरी, सब मिल जाएगा। पर यह चीज अगर आपको सीखनी है तो इसके लिए आपको पेड कोर्स खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर वही पेड कोर्स की चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के आखिरी सेक्शन के ऊपर। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो मार्केट में हम लोग हो या रिटेल ट्रेडर या आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, चाहे तो आप यहाँ पर अपना करियर बनाने आए हो स्टॉक मार्केट में, फुल टाइम बिजनेस करने की नियत से आए हो, या फिर एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने की नियत से आए हो। बेसिकली मुद्दा हम सबका एक ही होता है, मार्केट में पैसा बनाना। तो मार्केट में पैसा कब बनेगा, मार्केट में पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब हम जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो स्मार्ट मनी है, तो स्मार्ट मनी के साथ चलेंगे तो ही मार्केट में पैसा बनेगा। अगर स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है और हम सेलिंग की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो हम कब प्रॉफिटेबल रहेंगे ही नहीं, क्योंकि मार्केट को चलाता कौन है, स्मार्ट मनी चलाती है। मार्केट में अगर बाइंग आती है तो स्मार्ट मनी की वजह से, सेलिंग आती है तो स्मार्ट मनी की वजह से। तो हमें भी इंस्टीट्यूशंस के साथ ही चलना होगा। तो साथ चलने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वो पॉइंट्स जहां पर स्मार्ट मनी बाइंग या सेलिंग ऑर्डर लगा रही है। तो अब ये कैसे जानेंगे, इसको भी हम लोग डाउ थ्योरी के अंडर ही सीखेंगे कि डाउ थ्योरी का यूज करके हम लोग कैसे जानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कहां पर बाइंग और सेलिंग कर रही है। उसी हिसाब से हम लोग भी अपनी बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स लगा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको डाउ थ्योरी बताया कि डाउ थ्योरी में प्राइस हमेशा
हायर हाई और हायर लो के पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है। मान के चलो प्राइस अभी ऊपर जा रही है हायर हाई के पैटर्न बनाते हुए। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे जब, तो यहाँ पर मार्केट ये अप ट्रेंड में हमें साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि हमेशा यहाँ पर हायर हाई और हायर लो के पैटर्न नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद मैंने आपको एक चीज ये बताई कि जब हमें साइडवेज मार्केट को देखना होगा कि मार्केट कब साइडवेज होने जा रही है। डाउ थ्योरी हमें पहले ही बता देगी कि कब मार्केट साइडवेज होने जा रही है, क्योंकि मार्केट अपने हाई को नहीं तोड़ेगी। अब उसी को थोड़ा सा छोटा और करो, शॉर्ट में देखें तो जो कैंडल होगी कैंडल स्टिक प्रीवियस कैंडल के हाई को नहीं तोड़ेगी, तो मार्केट साइडवेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मान के चलो मार्केट ने एक हाई बनाया, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ठीक है, ये हायर हाई बनते चले गए। अब यहाँ पर मार्केट का ये जो टॉप बना ना, इस टॉप के ऊपर दूसरा हाई नहीं निकला, मार्केट लो आया। इसके बाद यहां से साइडवेज मतलब मार्केट ने टॉप बनाया लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। अब ये मार्केट जो थी ना रेंज, ये बन गई साइडवेज रेंज, ठीक। अब यहां पर मार्केट साइडवेज होगी। मार्केट साइडवेज होती क्यों है ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग जब बाइंग और सेलिंग करते हैं तो हमारे पास कैपिटल कितनी होती है? 1,00,000, 10,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, सब रिटेल ट्रेडर हैं। इतनी बड़ी बड़ी कैपिटल भी रिटेल ट्रेडर हैं। जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो मिलियंस और बिलियंस में ऑर्डर लगाती हैं। तो सोचो कि जो मिलियंस और बिलियंस में ऑर्डर लगा रहा है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? उनकी क्वांटिटी भी लाखों में होती है। तो जब आप सोचो कि अगर आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हो, कोई भी एक बैंक निफ्टी है ये मान के चलो, बैंक निफ्टी की एक लॉट आप यहाँ पर अगर बाई करते हो तो कोई ना कोई यहाँ पर सेल करेगा, तभी तो आप बाई कर पाओगे। यहाँ पर जब कोई सेलर होगा ना तभी तो आप बाई कर पाओगे। लेकिन जब मार्केट में यहाँ पर कोई सेलर ही नहीं होगा तो आप बाई कैसे करोगे? ठीक है। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी के लिए मार्केट में अगर यहाँ पर मान के चलो कि प्राइस अब बहुत ऊपर आ गया है, एज एग्जाम्पल लेते हैं ये, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्राइस ऊपर आ गया है। अब इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर सेलिंग करनी है, यानी सेलिंग के ऑर्डर चाहिए। तो सेलर की सेलिंग के ऑर्डर यहाँ पर होने भी तो चाहिए, बहुत सारे बायर्स यहाँ पर एग्जिट भी तो होने चाहिए, या तो फिर यहाँ पर वो ऑर्डर्स कैसे लाएंगे, सेल कैसे करेंगे? सेल करने के लिए बहुत सारे बायर्स यहाँ पर मौजूद होंगे तब तो आएंगे। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? यहाँ पर मार्केट को साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बार बार यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया जाएगा, बार बार ट्रैप किया जाएगा, बार बार हर जगह पर ट्रैपिंग होगी। ट्रैपिंग में बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो डर के मार्केट से भागते हैं, या फिर ब्रेकआउट देख देख करके बहुत लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं। तो अब जब यहाँ पर उतनी क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाएंगे लोग, मान के चलो मेरी यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ और मुझे यहाँ पर सेल का ऑर्डर लगाना है, तो यहाँ पर मुझे मेरी क्वांटिटी मुझे 10 लॉट यहाँ पर लगानी है एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर एक बायर आया, उसने एक क्वांटिटी इकट्ठा कर दी यहाँ पर, अब दूसरा आया, तीसरा आया। अब जब यहाँ पर लगभग 6-7 आ गए, लगभग मान के चलो यहाँ पे 7 आ गए, तो 7 लोगों वापस से मैं मार्केट को यहाँ डाउनफॉल में डालूंगा, जिससे कि ये लोग क्या करेंगे? भागेंगे, मेरा प्रॉफिट होगा। अब ये जब 7 लोग आए ना, वैसे ही मैंने यहाँ पर ऑर्डर डाल दिए, ये ऑर्डर फुलफिल भी तो होने चाहिए। बायर्स, ये मान के चलो बायर्स यहाँ पर 10 हैं। अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो यहाँ पर, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मैं बाई करना चाहता हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं एक बायर हूँ, मुझे बाई करना है कम से कम यहाँ पर 10 लॉट, तो यहाँ पर सेल करने वाले होने चाहिए 10, तब तो मैं सेल कर पाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर सेलर ही सिर्फ 2 हैं तो मेरी सिर्फ तो यहाँ पर 2 ही क्वांटिटी बाई हो पाएंगी ना, बाकी 8 क्वांटिटी तो मेरी यहाँ पर पेंडिंग रहेंगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर मार्केट में दिखाना पड़ेगा सेलर को कि यहाँ मार्केट नीचे आ रही है, इसलिए लोग यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएं, जिससे कि यहाँ पर और ज्यादा सेलर आ पाए। अब ये 2 की गिनती हो गई 20 की, जैसे ही ये 20 हो गए
अब तो बहुत हो गए, मुझे तो सिर्फ यहाँ पर 8 और चाहिए थे ना, तो मेरा काम हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, लोगों ने यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाई, मैंने यहाँ पर 8 क्वांटिटी अपनी और डाली, और जब मेरे पास स्मार्ट मनी यानी बड़ा पैसा है, मार्केट में ही अपने हिसाब से रन करूंगा, यहाँ पर से मार्केट सीधे क्या होगी, आपको ट्रैप करते हुए ऊपर भाग जाएगी। तो हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं बेसिकली। तो बेसिकली वो पॉइंट कौन से हैं, जब भी मार्केट हायर हाई बनाता हुआ या फिर मार्केट लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया ये जो इसका लो था, इस बार इसका लो मार्केट नहीं तोड़ पाई और यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गई। अब ये रेंज एक बन गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर के बराबर के बायर या सेलर इकट्ठा कर रही है। अब वो बाई करना चाहती है या सेल करना चाहती है, उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए, वेट करना होगा, मार्केट में देखना होगा, समझना होगा मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूड, बेसिकली एक नॉर्मल चीज है। वो सब आगे प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजीज जब मैं वीडियो लाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं। तो ये वो बेसिकली अभी यहाँ पर पॉइंट ये है कि वो पॉइंट ढूंढना। तो ये पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया कि ये वो पॉइंट है। इसी तरीके से जब प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई है तो कहीं नीचे से प्राइस ऊपर आई भी होगी। तो ये जो पर्टिकुलर रेंज यहाँ पर से बन के गई, अब मार्केट ने ये टॉप बनाया था, इसके ऊपर प्राइस नहीं निकली, तो ये जो रेंज यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हुई होगी, तो ये जो रेंज यहाँ पर बन के तैयार होगी, एक ये हो गई रेंज, यानी कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सेल के ऑर्डर लगा रहे हैं और यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर डिमांड जोन और इसको कहते हैं यहाँ पर सप्लाई जोन, कि यहाँ से सप्लाई दी जा रही है और यहाँ पर डिमांड की जा रही है। अब प्राइस जो कि डिमांड जोन पर आएगी तो सप्लाई जोन तक जाएगी जरूर, और अगर सप्लाई जोन पर है तो वो डिमांड जोन पर आएगी जरूर। तो अब हमें यहाँ पर ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है, हमें वेट करना है मार्केट में ब्रेकआउट, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस टूट के कैंडल सस्टेन करती है तो हम लोग ऊपर ट्रेड लेंगे कॉल साइड में। देखो यहाँ पे कैंडल ब्रेक का कैंडल, वही अपनी डाउ थ्योरी, हायर हाई हायर लो। उसके बाद यहाँ पर अगर पुट में मार्केट टूटती है तो वापस वही अपना लोअर लो लोअर हाई, तो यहाँ पर हम लोग एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फेक ब्रेकआउट और फेक जो ब्रेकडाउन होता है, हम लोग उससे बचने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, प्लस कैंडल देख के भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। बेसिकली ये प्राइस एक्शन वाली जो स्ट्रेटेजीज आएंगी, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होंगी। अभी का टाइम पे ये देखना जरूरी था कि मार्केट में वो पॉइंट्स कौन से हैं जहां पर इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रही हैं और कहां पर सेलिंग कर रही हैं, ताकि हम भी उनके साथ ही बाइंग और सेलिंग करके मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी को अपने बनाए रख सकें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, डाउ थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई हो, और डाई थ्योरी आपको अगर अच्छे तरीके से अप्लाई करना आ गई, नहीं आई एक बार में, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखना, नोट्स बना लेना और मार्केट में जाके इसकी बैक टेस्टिंग करना। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा चीजें आपको और ज्यादा समझ में आती रहेंगी। 10-20 मिनट की एक वीडियो, आधे घंटे की एक वीडियो में कोई आपको प्राइस एक्शन इतनी जल्दी नहीं सिखा सकता। इसमें टाइम लगता है, सालों की मेहनत लगती है, सालों की बैक टेस्टिंग लगती है। तो आपको भी यहाँ पर मेहनत करते रहना होगा, चीजें सीखते रहना होगा। मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपने खुद ही है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो, जाकर के मार्केट में प्रैक्टिस करो। रनिंग मार्केट में देखो डाउ थ्योरी को आप लोग किस तरह से वहां पे अप्लाई कर सकते हो, जोन कैसे आप खुद कैसे जोन ढूंढ सकते हो, साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मार्केट में जो कैंडल्स बन रही हैं उन कैंडल्स का हायर हाई और हायर लो मार्क करके किस तरह से अगले नेक्स्ट ट्रेड को आप इनिशिएट कर सकते हो, इन चीजों पर प्रैक्टिस करो। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक की नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।